आपकी डिग्री में नहीं, आपकी रिज्यूमे में मिस्टेक्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडेंस विद स्नेहा। आई एम स्नेहा, योर करियर गाइड, योर मेंटोर। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी डिग्री में नहीं, आपकी रिज्यूमे में मिस्टेक्स हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको ये लगता है कि स्टार्टिंग में उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, कोई भी जॉब के लिए कॉल्स नहीं आ रही हैं। उसकी गलती है कि उन्होंने सही जगह से डिग्री नहीं की है, या उनकी डिग्री जो है वो उतनी वर्थ इट नहीं है। बट डिग्री की कोई भी गलती नहीं है, गलती होती है हमारे रिज्यूमे में। एज अ फ्रेशर हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, हम एक बार उस पर डिस्कस करेंगे कि एज अ फ्रेशर हमें क्या क्या गलतियाँ हमारे रिज्यूमे में नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, वो सबसे पहली मिस्टेक हम जो करते हैं वो करते हैं कि हम अपने रिज्यूमे को अच्छा दिखाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं। इट्स मीन्स कि हमें अपने रिज्यूमे को छोटा बनाना है। छोटा इन सेंस कि कभी भी उसको 2-3 पेजेस में नहीं लिखना है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, ट्राई टू कीप योर रिज्यूमे इन जस्ट 1 पेज। कीप इट क्लीन एंड शॉर्ट। हमेशा जब आप शॉर्ट रिज्यूमे लेके जाते हो इंटरव्यू के टाइम पे, तो वहाँ रिक्रूटर आपको प्रायोरिटी देते हैं। अब आपने रिज्यूमे लिखा है 3 पेज का, बट आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रिक्रूटर नहीं इंटरेस्ट लेंगे आपके रिज्यूमे में, राइट। सेकंड जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो हमारी होती है कि हम कभी भी अपनी ग्रामर चेक नहीं करते हैं, स्पेलिंग्स चेक नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी रिक्रूटर आपके सीवी में ये गलतियां देखते हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। थर्डली क्या होता है कि आप जितनी भी मैं रिज्यूमेज देखती हूँ, या मैंने अभी तक जितने भी रिज्यूमे देखे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने जो करियर ऑब्जेक्टिव जो हम लिखते हैं अपने सीवी में, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। सेम ऑब्जेक्टिव हर किसी का आप देखिए, वही कुछ 3-4 कोट्स हैं, वही 3-4 लाइनें हैं, वही चीज़ें वो रिपीट करते रहते हैं। बट इससे ये शो नहीं होता कि आप उस जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हो। आप जब भी अपना रिज्यूमे बना रहे हो, ट्राई करो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो आपका खुद का हो, आपने वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट ना किया हो, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं, वो अपने जो रिज्यूमे होता है उसमें कभी भी स्किल्स का सेगमेंट जो है वो ऐड नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास कोई भी स्किल्स नहीं है, पर आपको ये चीज़ एनालाइज करनी रहेगी। और कभी भी जब आप स्किल्स लिख रहे हो, आपको ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी स्किल्स आप उठा के कभी भी आप लिख रहे हो। आप स्किल्स जब लिख रहे हो, ट्राई करो कि उसको डिवाइड करो। आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, आपकी हार्ड स्किल्स क्या हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स में आपने क्या क्या चीज़ें सीखा, तो उसको जब डिवाइड करके लिखोगे तो वो चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी, राइट। उसके बाद आप जो गलती करते हो वो करते हो कि आप बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को ना, जैसे आपने डिग्री लिखी तो उसको आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर देते हो। आप जस्ट बताओ कि आपने कहाँ से किया है और क्या चीज़ आपने की हुई है, क्या आपने सीखा, अपनी लर्निंग। आप उसमें एडिशनल सर्टिफिकेट्स भी ऐड नहीं करते हैं। आप जब आपने आपने फॉर एग्जांपल कोई डिग्री की, बट आप उसमें ये नहीं बता रहे हैं कि आपने उस डिग्री के साथ साथ भी कुछ किया है, तो वो वहाँ भी इम्पेक्ट करता है कि आपने सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया है, राइट। और इररिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी होती। बहुत सारे रिज्यूमेज में क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें इररिलेवेंट हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है ऐड करने का, वो चीज़ें भी स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। तो उन चीज़ों को आप अवॉइड करो कि उनको आप ऐड ना करो। आप हमेशा बहुत एक सिंपल फॉर्मेट होता है, आप उसको आप यूज़ किया करो कि पहले आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, देन आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस बतानी है, देन आप अपनी स्किल सेट बताओगे। ये बहुत एक बेसिक, अगर मैं बात करूँ, अगर आप फ्रेशर हो, बहुत एक बेसिक फॉर्मेट आप फॉलो करो। बहुत ज़्यादा आपको बड़ा या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा रिज्यूमे नहीं चूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो, राइट। इसी के साथ में आप देखो कि चीज़ें जब आप रिलेवेंट लिखोगे, आपको पता चलेगा कि आपको अभी तक क्या क्या चीज़ें पता है।
और कोई भी फेक कमिटमेंट्स मत लिखो जब आप कोई भी कुछ भी मेंशन कर रहे हो अपने सीवी में। कभी भी उसमें फेक कमिटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टेक्निकल स्किल लिखी, आपको वो इंटरमीडिएट आता है या बिगनर पे आता है, तो आप उसको वैसा ही लिखो, आपको नहीं ज़रूरत है कि आप उसको एडवांस में ही लिखो, राइट। तो ये गलतियाँ जब आप नहीं करोगे अपने सीवी में, तभी आपका सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। और एक गलती और है जो मैं और बताना इसमें ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ कि आप जब भी अपना सीवी जब किसी भी रिक्रूटर को भेजते हो, ट्राई टू सेंड इट इन पीडीएफ फॉर्मेट। कभी भी वर्ड फॉर्मेट में आप सेंड मत करो। क्या होता है कि वर्ड में हो सकता है कि मैंने एक अलग फॉर्मेटिंग कर रखी हो एंड आपने जो सीवी भेजा है वो अलग फॉर्मेटिंग में भेजा हो, तो वो एक बहुत गलत इम्पैक्ट शो करता है। आप जब भी सीवी भेज रहे हो किसी रिक्रूटर को, आप ट्राई करो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजो, ठीक है। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिज्यूमे के रिगार्डिंग कि क्या क्या गलतियाँ और होती हैं, कैसे आप उनको सही कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे, क्या क्या किन किन चीज़ों में आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट में अपने डाउट्स जो हैं वो लिख सकते हो। देन मैं जो अगली वीडियो होगी वो उसके बेस से आपको बता दूंगी कि क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।